यूपी के इटावा की खाकी की दबंगई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोचिए आधी रात को आप ड्यूटी पर हो, मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हो और तभी पुलिस वाले आकर आपको उठाकर ले जाएं। ऐसा ही हुआ इटावा में, जहां एसएसपी की मां की तबीयत बिगड़ी और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को पुलिसकर्मी अस्पताल से जबरन उठा ले गए। और इसकी वजह ये कि एसएसपी साहब जो हैं, उनकी मां की तबीयत खराब हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, पुलिस आपकी रक्षा करती है और डॉक्टर्स आपकी जिंदगी बचाते हैं। लेकिन जब यही दोनों विभाग आमने सामने आ जाए तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से सामने आया है। बुधवार रात करीब 12 बजे इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट शरद यादव ड्यूटी पर थे। तभी सिविल लाइंस थाना के इंस्पेक्टर अपने 3-4 सिपाहियों के साथ पहुंचे और कहा, एसएसपी साहब की मां की तबीयत बिगड़ गई है, तुरंत चलो। डॉक्टर ने विरोध किया तो आरोप है कि धक्का मुक्की, गाली गलौज और मोबाइल छीनने तक की नौबत आ गई। बाद में उन्हें थाने ले जाकर कहा गया, तुम हमसे बड़े हो गए हो क्या? एसपी साहब से बड़े हो क्या? हम ही तुम्हारी रक्षा करते हैं। अंत में जब पता चला कि एसएसपी की मां का इलाज किसी निजी डॉक्टर ने पहले ही कर दिया है, तो डॉक्टर को एसएसपी चौराहे पर छोड़ दिया गया। ये खबर फैलते ही गुरुवार सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में गुस्सा फूट पड़ा। राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस एसोसिएशन और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्होंने डॉक्टर रूम और दवा वितरण रूम पर भी ताला डाल दिया और करीब 2 घंटे तक ओपीडी सेवाएं ठप कर दी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की। इस दौरान सैकड़ों मरीज अस्पताल के गलियारों में भटकते रहे। सीएमओ डॉक्टर वीके सिंह ने मौके पर पहुंचकर यूनियन नेताओं और डॉक्टर्स से बात की। उन्होंने साफ कहा कि इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी डॉक्टर को जबरन उठाना कानून के खिलाफ है और ये अपहरण यानी कि किडनैपिंग की श्रेणी में आता है। यदि जरूरत थी तो प्रशासन से संपर्क कर डॉक्टर की व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर देने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक की बात कह दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने सवाल किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन था। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर को जबरन ले जाने जैसा कुछ भी नहीं दिखा। मां की तबीयत खराब थी, उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर बुलाने को कहा था। पुलिसकर्मी डॉक्टर को आग्रह करके लेके गए थे। उनके मुताबिक डॉक्टर खुद ही गए थे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अगर डॉक्टर या स्टाफ को किसी पुलिसकर्मी की बात बुरी लगी है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गुस्साए डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ नहीं दिखता और पुलिस दबाव डालकर उन्हें ले गई। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या पुलिस अपने प्रभाव में आकर किसी भी कानून को ताक पर रख सकती है? और क्या डॉक्टर्स को इस तरह डराया धमकाया जा सकता है जबकि वही मरीजों की अंतिम उम्मीद होते हैं? बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या पुलिस वाकई डॉक्टर को जबरन ले गई थी या ये सब एक बड़ी गलतफहमी थी? क्या इलाज का अधिकार और इमरजेंसी ड्यूटी पुलिस की दबंगई में दब जाएगा? और सबसे अहम, कानून का राज चलेगा या फिर वर्दी का दबाव? ये सवाल अब सिर्फ इटावा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं। इटावा की ये घटना सिर्फ एक विभागीय टकराव नहीं बल्कि आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं और भरोसे से भी जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होती है या ये मामला भी महज मिसकम्युनिकेशन कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।